ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र इस ग्रंथ में उपोद्घात भाष्य के लिए आज आरंभ करेंगे। तो युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, यहाँ से उपोद्घात भाष्य चालू होता है। उसके पहले और थोड़ा सा चिंतन कि ब्रह्मसूत्र यह मूल ग्रंथ महर्षि बादरायण व्यास महाराज जी के द्वारा रचित है। और कल बताया था कि इस पर मतलब इसमें 555 सूत्र है और 191 अधिकरण है। और इस सूत्रों के ऊपर आचार्य भगवान शंकराचार्य जी महाराज इन्होंने भाष्य लिखा है। अब कल हम लोगों ने सूत्र किसको कहते हैं, ब्रह्मसूत्र शब्द का भी क्या अर्थ है, इसका नाम ब्रह्मसूत्र क्यों दिया गया, इस बात की चर्चा की। अब भाष्य किसको कहते हैं, इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। तो भाष्य शब्द की व्याख्या लिख लीजिए। एक सूत्र है, सूत्र मतलब एक श्लोक है। तो लिखेंगे सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र। आगे पदैः सूत्रानुसारिभिः, पदैः सूत्रानुसारिभिः, पूर्ण विराम पूर्वार्ध हो गया। आगे स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम, भाष्यम भाष्यविदो विदुः, भाष्यविदो विदुः। पूर्ण विराम श्लोक पूरा हुआ। अब इसका थोड़ा अन्वय। सूत्रानुसारिभिः पदैः यत्र सूत्रार्थः वर्ण्यते, सूत्रार्थः वर्ण्यते च स्वपदानि वर्ण्यन्ते, स्वपदानि वर्ण्यन्ते भाष्यविदः भाष्यं विदुः, भाष्यविदः भाष्यं विदुः। ठीक, अर्थ देखिए। सूत्रानुसारिभिः पदैः, सूत्रों में जो पद होते हैं उन पदों के अनुसार, है कि नहीं, सूत्रानुसारिभिः पदैः, उन पदों से, पदों के द्वारा, उस पदों के अनुसार सूत्रा यत्र, जहां सूत्रार्थ वर्ण्यते, सूत्रों के अर्थ का वर्णन किया जाता है। सूत्र में दिए हुए जो पद है उन पदों के अनुसार ही सूत्रों का अर्थ जहां पर बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है। और स्वपदानि वर्ण्यन्ते, और उस सूत्रों का अर्थ बताने के लिए जो पद लिखे गए हैं उन पदों का भी, वो भी सूत्र रूप ही होते हैं, उन पदों का भी अपने द्वारा बनाए गए उन पदों का, उस पदों का भी वर्णन व्याख्यान जिसमें किया जाता है। मतलब सूत्रों के पदों का व्याख्यान तक होता ही है, किंतु सूत्रों के पदों का व्याख्यान करने के लिए जो जिन पदों का प्रयोग हुआ है उन पदों की भी व्याख्या जिसमें की जाती है उसको कहते हैं क्या, भाष्य। च स्वपदानि वर्ण्यन्ते यत्र, जहां, जिसमें। तो भाष्यविद, भाष्यवेत्ता लोग उसको, उस कार्य को, उस लेखनी को भाष्य ऐसा कहते हैं, है कि नहीं, उस लिखान को भाष्य कहते हैं। ये बताया। अब मूल सूत्र जो व्यास जी के हैं उस पे, उसके ऊपर बहुत सारे
वेदांताचार्यों ने टीका लिखी है। तो मुख्य तो भाष्य है शंकराचार्य जी महाराज का, और उस सूत्र और भाष्य को अनुसरण करते हुए 3 प्रस्थान चलते, मुख्य 2 प्रस्थान परंपरा। कौन सी? एक भामती परंपरा है और एक विवरण परंपरा है, और एक चलती है पंचपादिका। तो भामती परंपरा का मतलब है, पर प्रस्थान का मतलब है, तो सूत्र भाष्य हुआ, उसके ऊपर टीका है भामती वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखी गई है। और उस भामती के ऊपर एक टीका है जिसका नाम है कल्पतरु। ठीक है, उस कल्पतरु के ऊपर भी एक टीका है जिसका नाम है परिमल। टीका के ऊपर टीका, टीका के ऊपर टीका, ये एक परंपरा चलती है अध्ययन अध्यापन की। ठीक, और एक दूसरी परंपरा है सूत्र और भाष्य तो मूल हुआ, उसके ऊपर टीका है विवरण, जिसको बोलते हैं विवरण। वो है प्रकाशात्मा श्री चरण, इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ भाष्य और सूत्र के ऊपर, उसका नाम है विवरण। और उस विवरण के ऊपर भी विवरण प्रमेय संग्रह लिखा गया है विद्यारण्य स्वामी के द्वारा। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने विवरण प्रमेय संग्रह लिखा है। ये एक अध्ययन की परंपरा चलती है। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के एक शिष्य रहे पद्मपादाचार्य, उन्होंने पहले 5 पादों के ऊपर एक टीका लिखी है जिसका नाम है पंचपादिका। ठीक है, वो भी चलती है, आजकल लुप्त जैसी हो गई है, कुछ बाकी है, कुछ मिलती है चतुसूत्र के ऊपर आदि। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो और भी बहुत सारी टीका है, जैसे आनंदगिरी महाराज ने न्याय निर्णय लिखा है, गोविंद आनंदगिरी ने भाष्य रत्न प्रभा लिखी है, बहुत सारी टीका टिप्पणी इस पर मिलती है सूत्र और भाष्य के ऊपर। ठीक है जी। अब इस सूत्र के ऊपर जैसे वेदांत के अनेक आचार्यों ने टीका लिखी है, आचार्य का भाष्य के ऊपर और सूत्रों के ऊपर, सूत्र भाष्य के ऊपर, वैसे अन्य कुछ लोगों ने भी भाष्य लिखे हैं। तो और जैसे अन्य लोग कौन हैं, तो उनको भी थोड़ा बता देते हैं। तो थोड़ा आप लिखेंगे कॉपी पर, ब्रह्म सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार शीर्षक, ब्रह्म सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार, उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे नाम, उसी लाइन में बीच में भाष्य नाम, और उसी लाइन में अंतिम में थोड़ा जगह छोड़कर मत, उनका क्या मत है, अर्थात क्या सिद्धांत है, मत। ठीक, अब नीचे के पंक्ति में नंबर 1 नाम के नीचे श्री शंकराचार्य जी महाराज, शंकराचार्य जी। आगे भाष्य का नाम इसके नीचे लिखेंगे शारीरक भाष्य। हाँ बस, तो भाष्य का नाम है उनके शारीरक भाष्य, और मत है केवलाद्वैत, केवलाद्वैत। कोई पूछ सकता है भाई वेदांत का मत कौन सा है, केवलाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है कि शुद्धाद्वैत है, तो गड़बड़ ना हो, तो क्या बताया ना, केवलाद्वैत है। ठीक है, अब नीचे के पंक्ति में दूसरे भाष्यकार, जिसका नाम है भास्कर, नाम के उस लाइन में भास्कर, उनके भाष्य का नाम है भास्कर भाष्य, और मत है भेदाभेद, भेदाभेद। फिर 3 नंबर में रामानुज, रामानुज, उनके भाष्य का नाम है श्री भाष्य, श्री भाष्य, और उनका मत है विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। नंबर 4 मध्व, मध्वाचार्य, भाष्य का नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य,
और मत है द्वैत। द्वैत। फिर आगे निम्बार्काचार्य, मूंगी पैठन जी, मूंगी में उनका जन्म हुआ है, मूंगी गांव है पैठन के पास। निम्बार्काचार्य, निम्बार्क, उनका मत है, भाष्य का नाम है वेदांत पारिजात। वेदांत पारिजात। और मत है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत। फिर आगे नाम श्रीकंठ। श्रीकंठ, भाष्य का नाम है शैव भाष्य। शैव भाष्य। और मत है शैव विशिष्टाद्वैत। शैव विशिष्टाद्वैत। ठीक। फिर आगे श्रीपति। श्रीपति, भाष्य का नाम है श्रीकर भाष्य। श्रीकर भाष्य। और मत है वीरशैव विशिष्टाद्वैत। वीरशैव विशिष्टाद्वैत। ठीक। फिर आगे वल्लभाचार्य। उनके भाष्य का नाम है अनुभाष्य। अनुभाष्य। और मत है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत। फिर आगे विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु। और उनके भाष्य का नाम है विज्ञानामृत। विज्ञानामृत। और मत है अविभागाद्वैत। अविभागाद्वैत। अविभाग अद्वैत। फिर आगे अंतिम बलदेव। बलदेव, भाष्य का नाम है गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य। और मत है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद। हो गया जी, ये हो गए मुख्य 10 भाष्यकार पसंद है। किन्हीं के संप्रदाय चल रहे हैं, किसी के बंद पड़ गए। ठीक है। और सबसे अच्छा उचित योग्य मत है श्रुति अनुकूल, युक्ति अनुकूल, महापुरुषों ने जिसका स्वीकार किया है वह है आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का भाष्य है। ठीक है, हो गया ये। और ऐसा भी सुना जाता है कि ये जो बाकी के 9 आचार्य हैं वे शंकराचार्य मत को ही मानते हैं, उनका शिष्यत्व भी स्वीकार कर लिया है, अद्वैत भी उनको मान्य है। किंतु जब उन्होंने देखा कि अनधिकारी लोग इस अद्वैत को सुनकर नास्तिक बनते जा रहे हैं, है कि नहीं, तो देह को लेकर ही मैं ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं और अनाचार में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों का पतन न हो इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अलग अलग भाष्य लिखे और अलग अलग मत की स्थापना की। तो संप्रदाय उनके चल पड़े, भक्ति आदि का प्राधान्य दिया कि लोगों का, अनधिकारी लोगों का पतन न हो, इसलिए ऐसा भी है। ठीक है जी, तो चलिए, तो ये हुआ। अब इस ब्रह्मसूत्र में 191 अधिकरण बताए गए, किंतु अधिकरण किसको कहते हैं इस बात को भी समझ लेंगे। तो श्लोक लिख लेते हैं, 2 श्लोक लिखाएंगे, दोनों में भी अधिकरण ही बताया है। तो
तो पहला श्लोक लिख लीजिए। विषयो विषयश्चैव, विषयो मूर्धन्य श, विषयो आगे विषयश्चैव या तालव्य, विषयश्चैव आगे पूर्व पक्षस्तथोत्तरम, पूर्व पक्षस्तथोत्तरम, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गया। आगे प्रयोजनम संगतिश्च, प्रयोजनम संगतिश्च प्रांचोधिकरणम विदुः, प्रांचो उसके बाद अवग्रह, धिकरणम विदुः, अधिकरणम विदुः, प्रांचोधिकरणम विदुः। पूर्ण विराम, श्लोक पूरा हुआ। दूसरा श्लोक, विषयः संदेह संगतिः, विषयः संदेह संगतिः पूर्वपक्षः सिद्धान्तः, पूर्वपक्षः सिद्धान्तः इत्येकैकम् अधिकरणम्, इत्येकैकम् अधिकरणम् पंचावयवम् ज्ञेयम्, पंचावयवम् ज्ञेयम्। हो गया? चलो भाई, विषयः संदेह संगतिः पूर्वपक्षः सिद्धान्तः एकैकम् अधिकरणम् पंचावयवम् ज्ञेयम्। हो गया? अर्थ समझ लेंगे, दो मत चलते हैं। पहला जो श्लोक है उसका अर्थ देखिए, वे लोग कहते हैं, प्रांच मतलब प्राचीन लोग अधिकरण को बोलते हैं किसको, कि जिसके 6 अंग है, अधिकरण के 6 अंग मानते वो लोग। कौन कौन? विषय, अर्थात विचारणीय विषय क्या है, तो विषय हुआ। फिर उसके बाद विषय मतलब संदेह, संशय, ये दूसरा अंग है। फिर उसके बाद पूर्व पक्ष, फिर उसके बाद उत्तर पक्ष अर्थात सिद्धांत पक्ष, फिर प्रयोजन अर्थात विचार का प्रयोजन क्या है, और संगति। कितने हुए? 6। इस प्रकार कुछ विद्वान लोग इन 6 अंगों से युक्त जो होता है उसको अधिकरण कहते हैं। ठीक है? तो जो भी अधिकरण आगे आएंगे, तो अधिकरण एक अधिकरण में कितने सूत्र होते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी बहुत जगह एक सूत्र का ही अधिकरण होता है, बहुत जगह 2, 3, 4, 5, 6, 7 सूत्रों का क्या होता है? अधिकरण होता है। उसका कोई नियम नहीं है, किंतु अधिकरण जो भी रहेगा उसमें 6 अंग जरूर होने चाहिए। किंतु कुछ लोग कहते हैं कि 6 नहीं 5 ही अंग बोलो, तो कौन कौन? तो उनके मत में वो दूसरा श्लोक बताया, विषय संदेह, विषय अर्थात संदेह, संगति तीसरा हुआ, ठीक, पूर्व पक्ष और सिद्धांत मतलब उत्तर पक्ष, है कि नहीं? कितने हुए? विषय संदेह संगति 3, पूर्व पक्ष और सिद्धांत। ठीक है ना? इति एकैकम अधिकरण अर्थात हर एक अधिकरण में पंचावयवम देयम, ये 5 अवयव 5 अंग होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब संगति जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है, उसमें 3 प्रकार की संगति महत्व की है। तो वो कौन होती है उसके लिए भी एक श्लोक लिख लेंगे, संगति का विभाग। ठीक है, संगति का विभाग करके एक श्लोक लिखिए। शास्त्रे ध्याये तथा पादे, शास्त्रे उसके बाद अवग्रह, ध्याये
मतलब शास्त्रे अध्याये, शास्त्रे अध्याये तथा पादे, तथा पादे न्याय संगतयस्त्रिधा, न्याय संगतयस्त्रिधा, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गया, आगे उत्तरार्ध लिखिए। शास्त्रादि विषये ज्ञाते, शास्त्रादि विषये ज्ञाते तत्तत् संगति रुह्यताम्, तत्तत् संगति रुह्यताम्। ठीक है, देखो भाई, शास्त्रे अध्याये तथा पादे न्याय संगतयः त्रिधा, त्रिधा न्याय संगतय, संगतयः, न्याय, न्याय शब्द का अर्थ अधिकरण, तो तीन प्रकार की संगति। ठीक है, शास्त्र विषयक, अध्याय विषयक, पाद विषयक अधिकरणों की संगति होती है, वो तीन प्रकार की है। और वो कब समझ में आएगी? तो शास्त्रादि विषये ज्ञाते, मतलब शास्त्र का विषय क्या है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य क्या है, अध्याय का विषय क्या है, अध्याय का प्रतिपाद्य क्या है, पाद का प्रतिपाद्य क्या है, इस बात का जब पता चलेगा तब तत्त संगति उयताम, उयताम कल्प्यताम, उस संगति की कल्पना की जाएगी। इस अधिकरण के अध्याय के साथ इस प्रकार की संगति है, क्योंकि अध्याय जिस बात को बता रहा है उसी बात का अधिकरण बता रहा है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ लिख लेंगे। शास्त्र विषय, अध्याय विषय, शास्त्र विषयक, अध्याय विषयक तथा पाद विषयक न्याय संगति, न्याय संगति कौंस में लिखिए अधिकरण संगति, न्याय का अर्थ अधिकरण, अधिकरण संगति कौंस बंद, तीन प्रकार की है, तीन प्रकार की है। शास्त्र प्रतिपाद्य, शास्त्र प्रतिपाद्य, अध्याय प्रतिपाद्य तथा पाद प्रतिपाद्य अर्थ को, पाद प्रतिपाद्य अर्थ को जानकर, जानकर प्रतिपाद्य, हाँ, शास्त्र प्रतिपाद्य, अध्याय प्रतिपाद्य तथा पाद प्रतिपाद्य अर्थ को जानकर, पाद प्रतिपाद्य अर्थ को जानकर शास्त्र संगति, अर्धविराम, अध्याय संगति तथा पाद संगति, पाद संगति, इस प्रकार, इस प्रकार तीन संगतियों की कल्पना, तीन संगतियों की कल्पना की जा सकती है कि वह की जाती है। ऐसे और भी संगति होती है, जैसे आक्षेप संगति, दृष्टांत संगति वगैरह वगैरह, तो ये तीन मुख्य हो गई। ठीक है जी, अब चलिए, अब इस ग्रंथ का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आगे आने वाला है। उसके पहले भगवान भाष्यकार कुछ उपोद्घात भाष्य लिख रहे हैं, जिसको अध्यास भाष्य भी कहते हैं। तो क्यों लिखा जा रहा है अध्यास भाष्य, उपोद्घात भाष्य, तो समझेंगे। तो होता क्या है, किसी भी ग्रंथ के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति तब होती है जब उस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय ज्ञात होता है। अनुबंध चतुष्टय समझ में नहीं आएगा
तो विवेकी पुरुष की अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं होगी। अर्थात इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, इसके लिए अधिकारी कौन है और संबंध क्या है। तो यदि कोई समझ लेगा कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं तो प्रवृत्त नहीं होगा, और अधिकारी होने पर भी उसको पढ़ने से उसको कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देगा तो भी प्रवृत्त नहीं होगा। तो प्रयोजन भी समझ में आना चाहिए। और प्रयोजन है, अधिकारी है, किंतु इस शास्त्र के द्वारा जिस बात को बताया जा रहा अर्थात जो विषय है वो कैसा है, वो यदि अनुकूल रहेगा तभी आदमी की प्रवृत्ति होगी। विषय समझ में नहीं आएगा तो भी प्रवृत्त नहीं होगा। कहने का तात्पर्य अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध इन बातों को जानकर ही विवेकी पुरुष उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त होता है। अतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में अनुबंध चतुष्टय को बताया है और ये वेदांत का ग्रंथ है। अतः इस शास्त्र का विषय है कौन, जीव ब्रह्म की एकता। ये क्या है, विषय है। और जीव ब्रह्म के एकता, ऐक्य ज्ञान, उस ज्ञान से प्रयोजन प्राप्त होता है। कौन सा, अविद्या सहित बंध की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति अर्थात मोक्ष, ये उसका प्रयोजन है। तो अविद्या से संसार बंध की अत्यंतिक निवृत्ति ये मुख्य प्रयोजन है। ठीक है जी। और अधिकारी कौन, तो विवेक, वैराग्य आदि साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति रहेगा वह इस ग्रंथ का अर्थात वेदांत शास्त्र का क्या है, अधिकारी है। अब ये तीन बात जब हो गई तो संबंध भी जुड़ जाएगा। जैसे कि संबंध है प्राप्य प्रापक भाव संबंध, तो अधिकारी प्रापक और प्रयोजन प्राप्य, तो अधिकारी और प्रयोजन इन दोनों के बीच में संबंध बन जाएगा प्राप्य प्रापक भाव संबंध। ठीक है। जैसे और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, तो ग्रंथ और विषय इन दोनों का संबंध बन जाएगा क्या, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। तो ग्रंथ प्रतिपादक है, प्रतिपादन करने वाला है, और उसके द्वारा प्रतिपादन का जो विषय है वो प्रतिपाद्य है, अर्थात जीव ब्रह्म ऐक्य यह विषय हुआ प्रतिपाद्य। तो अनुबंध चतुष्टय बन गए। अब अनुबंध किसको कहते, लेकिन उसकी एक व्याख्या लिख लीजिए अनुबंध की। तो ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक, ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम, ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। ठीक। ग्रंथ प्रवृत्ति अर्थात ग्रंथ अध्ययन के लिए जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति का प्रयोजक, प्रवृत्ति को कराने वाला जो ज्ञान है कि नहीं, कि मत इष्ट साधनम, ये मेरे इष्ट का साधन है, इस प्रकार का ज्ञान, और उस ज्ञान का जो विषय प्रयोजनादि है कि नहीं, वो हो गए फिर अनुबंध। अर्थात अनुबंध के अंतर्गत चार बात आ जाती है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। ठीक है। इन चार का ज्ञान होने पर ही प्रवृत्ति होती है। तो ग्रंथ प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान, इन चारों का ज्ञान, और इस ज्ञान का विषय कौन, ये चार अधिकारी आदि, ये हो गए अनुबंध। ठीक है। तो प्रयोजन बताया अविद्या सहित संसार रूप बंध की अत्यंतिक निवृत्ति, और ये इस बंध की निवृत्ति ज्ञान से होती है, क्योंकि जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्मबोध हो जाएगा, अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा। उस अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त इस संसार बंध की निवृत्ति होती है, ये हुआ। किंतु बंध की निवृत्ति ज्ञान से तब होगी जब बंध अध्यस्त रहेगा, क्योंकि ज्ञान से उन पदार्थों की निवृत्ति होती है जो मिथ्या होते हैं अर्थात अध्यस्त होते हैं। सत्य पदार्थ की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है। सचमुच सर्प चल रहा है तो उसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है क्या, नहीं होती है। किंतु रज्जू के ऊपर प्रतीत जो सर्प है
उसकी तो निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है। उस सर्प का अधिष्ठान जो रज्जु उपै चैतन्य की वह रज्जु लीजिए, तो रज्जु का ज्ञान हुआ, इयम रज्जु, तो रज्जु का ज्ञान होने पर बोध हो जाता नायम सर्प, तो सर्प का बाद हुआ, सर्प की निवृत्ति हुई। लेकिन ज्ञान से सर्प की निवृत्ति क्यों हुई? इसलिए हुई कि सर्प मिथ्या है, मिथ्या वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से होती है। अब इस ग्रंथ का प्रयोजन बताया, क्या बताया प्रयोजन? कि अविद्या सहित समस्त संसार बंध की आत्यंतिक निवृत्ति, और वो ज्ञान से होती है। ज्ञान से होती है मतलब ये बंध, संसार रूप बंध मिथ्या है, किंतु सब लोग इसको मिथ्या नहीं मानते हैं, ठीक है। अतः इस संसार रूप बंध को मिथ्या सिद्ध करने के लिए उपोद्घात भाष्य की रचना हुई है। क्योंकि बंधों को मिथ्या सिद्ध नहीं करेंगे तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी, और ज्ञान से यदि निवृत्ति नहीं होगी तो ये ज्ञान का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ लिखना कोई काम का नहीं रहेगा, निष्फल हो जाएगा, आरंभ व्यर्थ हो जाएगा, वो व्यर्थ न हो। अतः ज्ञान का प्रतिपादन करने वाला ये ग्रंथ है, और ज्ञान सफल तब है कि जब उस ज्ञान से प्रपंच की बंध की निवृत्ति होगी, और बंध की निवृत्ति तब होगी जब बंध अध्यस्त है, इस बात का निश्चय होगा। अब बंध अध्यस्त सब लोग मानते नहीं है, बहुत सारे लोग कहते कि संसार सत्य है, मिथ्या नहीं है, तो उन लोगों को खंडन करके ये संसार रूप बंध मिथ्या ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए उपोद्घात भाष्य की रचना हुई है। अतः उस भाष्य को हम आरंभ करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए पंक्ति, भाष्य की पंक्ति, युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, मिला सबको? तो पहले पढ़ लेते एक वाक्य पूरा, फिर उसका अर्थ समझाएंगे। 5 नंबर कितना है आपके पेज पुस्तक में? युष्मत् अस्मत् 5 पर है ना, 5 नंबर 5 पर देखिए। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो, क्या है आगे? तम प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो हो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणाम अपि, ऊपर की जो पंक्ति जाड़ है ना वो भाष्य है, और वो बाकी चीजें है वो एक भाष्य रत्न प्रभाकर की टीका छपी है। हम लोग भाष्य की पंक्ति देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो सिद्धायाम तद्धर्माणाम अपि सूतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मने युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यास, अर्धविराम, तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्या इति भवितुम युक्तम, ठीक है। तो यहाँ तक युक्तम तक, जैसे कि पूर्व पक्षी कोई कह रहा है, पूर्व पक्षी की मन की बात को कह दिया आचार्य जी ने, कि कोई लोग आक्षेप करते अध्यास पर, कि अध्यास हो ही नहीं सकता है, क्यों? इस पंक्ति में बताया। फिर तथापि से उत्तर देंगे उस शंका का, है कि नहीं, पूर्व पक्ष का खंडन करेंगे, अर्थात अध्यास है इस बात की सिद्धि करेंगे। तो जो लोग बोलते हैं अध्यास है ही नहीं है, तो उनकी ये पंक्ति है, तो वो क्यों मानते नहीं अध्यास, क्या कारण है? तो उसको इस बात को उन्होंने समझाया है इन पंक्तियों में। तो देख लीजिए होता क्या है, पहले थोड़े मोटा मोटा अर्थ। तो 2 चीजें हैं, एक होता है आत्मा और एक होता है अनात्मा। आत्मा अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा एक ही है। तो आत्मा को छोड़कर बाकी जितना भी कुछ है, अविद्या और अविद्या का कार्य, भूत भौतिक प्रपंच, शरीर, अहंकार आदि, ये सब चीजें, ये सब आते हैं अनात्मा के अंतर्गत। बात लग रही कि नहीं? वो छोड़ दीजिए, अभी ध्यान दीजिए। 2 बात समझ में आई, आत्मा और अनात्मा, ठीक है। अब इन दोनों को समझाने के लिए कुछ शब्द प्रयोग। तो आत्मा जो होता है वह अस्मत् प्रत्यय का विषय है। प्रत्यय मतलब ज्ञान, अस्मत् मतलब अहम, अहम
इस प्रत्यय का जो विषय है वो है आत्मा। और तुम, युष्मत् का मतलब होता है तुम, इस शब्द से लिया जाने वाला सब लेना है अनात्मा, अहंकारादिक ये सब भूत भौतिक प्रपंच। अब सिद्धांत क्या है? आत्मा के ऊपर सभी अनात्म पदार्थ अध्यस्त है, मिथ्या है। जैसे कि रज्जु के ऊपर सर्प क्या है? अध्यस्त है, कल्पित है, मिथ्या है कि नहीं? उस प्रकार अधिष्ठान है आत्मा, और आत्मा के ऊपर ये सब भूत भौतिक प्रपंच अध्यस्त है। और अध्यास के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वरूपाध्यास और एक होता है संसर्गाध्यास। क्या क्या? स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, है कि नहीं? तो संसर्गाध्यास मतलब संबंध का अध्यास, ठीक है। तो जैसे कि रज्जु के ऊपर सर्प का जो अध्यास है वह स्वरूपाध्यास है, ठीक है। और सर्प में रज्जु का जो अध्यास है, सर्प में भी रज्जु का अध्यास है, किंतु वो स्वरूपाध्यास नहीं है। स्वरूपता रज्जु अध्यस्त नहीं है, किंतु रज्जु का संसर्गाध्यास है सर्प में। अर्थात रज्जु में जो तादात्म्य संबंध से धर्म है, उन धर्मों की प्रतीति होती है किसमें? सर्प आदि में, तो संसर्गाध्यास। तो जहां भी अन्योन्याध्यास बताया जाता है, एक दूसरे के ऊपर अध्यास बताया जाता है, वहां पर एक तरफ से होता है स्वरूपाध्यास और एक तरफ से होता है संसर्गाध्यास, ठीक है। तो जैसे वहां वैसे यहां पर सिद्धांत में भी आत्मा के ऊपर समस्त प्रपंच अध्यस्त है, स्वरूपता अध्यस्त है। तो स्वरूपाध्यास हुआ अनात्मा का आत्मा में, और आत्मा के कुछ धर्मों का प्रतीति होती है अनात्मा में, अतः आत्मा का अनात्मा में संसर्गाध्यास होता है, ठीक है। ये परस्पराध्यास हुआ, इसको अन्योन्याध्यास कहते हैं। किंतु पूर्व पक्षी कहता है इस प्रकार का न तो आत्मा में अनात्मा का अध्यास हो सकता है और न तो अनात्मा में आत्मा का अध्यास हो सकता है। अध्यास हो ही नहीं सकता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों नहीं हो सकता है अध्यास? तो उस पूर्व पक्षी का कहना है कि अध्यास जहां भी होता है वहां पर एक अधिष्ठान होता है और एक आरोपित वस्तु होती है। जैसे अधिष्ठान हुआ दृष्टांत में रज्जु और आरोपित वस्तु हुआ कौन? सर्प। उन दोनों में कुछ तो सादृश्य रहना चाहिए, तब अध्यास होता है। अध्यास की सामग्री में बहुत सारी, इसमें एक सामग्री एक सादृश्य होना चाहिए। जैसे रज्जु और सर्प में सादृश्य है, शुक्ति और रजत में सादृश्य है। उस प्रकार हे सिद्धांती, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती कि तुम्हारे मत में आत्मा में अनात्मा का अध्यास कर रहे हो, किंतु हो नहीं सकता, क्योंकि अधिष्ठान है आत्मा और अध्यस्त हुआ अनात्मा, है कि नहीं? उन दोनों में कुछ भी सादृश्य नहीं है, अपितु अत्यंत विरुद्ध है दोनों। क्या विरोध है? आत्मा चेतन है और अनात्मा जड़ है। आत्मा अपरिछिन्न है और अनात्मा परिछिन्न है। आत्मा एक है, अनात्मा अनेक है। इस प्रकार बहुत सारे दोनों में विरुद्ध धर्म होने के कारण आत्मा में अनात्मा का अध्यास कहना ये ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे कि अंधकार और प्रकाश, ये दो वस्तुएं अत्यंत विरुद्ध है। तो इस प्रकाश को कोई कहता है कि ये अंधकार है करके? नहीं, प्रकाश को जैसे कोई अंधकार कह नहीं सकता कि वह अंधकार रहेगा, तो उस अंधकार को कोई ये प्रकाश है ऐसा कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है। अंधकार को प्रकाश नहीं कह सकता है, प्रकाश को अंधकार नहीं कह सकता है, क्योंकि दोनों परस्पर क्या है? विरुद्ध है। उस प्रकार आत्मा को कोई अनात्मा कैसा कहेगा? अर्थात आत्मा में अनात्मा का तादात्म्य, अर्थात आत्मा को अनात्मा कोई कह नहीं सकता और अनात्मा को कोई आत्मा नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों अत्यंत विरुद्ध है। और अत्यंत विरुद्ध है तो एक दूसरे पर अध्यास होता है, ये कहना ठीक नहीं। क्योंकि जिन दोनों में आप अध्यास कर रहे हैं उन दोनों में एक विषय है और एक विषयी है। क्या है? एक विषय और एक विषयी। विषयी मतलब प्रकाशक और एक विषय मतलब प्रकाश्य। तो ये सब भूत भौतिक प्रपंच क्या है? विषय अर्थात प्रकाश्य है, जड़ है,
और उनको प्रकाशित करने वाला आत्मा विषयी है। दोनों में विरुद्ध धर्म है, अतः दोनों का अध्यास होता है परस्पर, ये कहना ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अब पंक्ति को देखिए, युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो। युष्मत् प्रत्यय गोचर, अस्मत् प्रत्यय गोचर, कौन कौन? विषय विषयिनो, क्रम से लगाना है। युष्मत् प्रत्यय गोचर कौन? विषय, और अस्मत् प्रत्यय गोचर कौन? विषयी, अर्थात आत्मा। अहम इस प्रतीति का विषय हुआ आत्मा, और तुम इस प्रतीति का विषय हुआ कौन? विषय, अर्थात अनात्मा। ठीक है, तो युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिनो हो। कैसे ये? तम प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो, तम प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो हो। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिनो हो। ठीक है ना? क्या? तम प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभाव वाले, ऐसे युष्मत् प्रत्यय का विषय और अस्मत् प्रत्यय का विषय, जो विषय और विषयी इन दोनों में इतरेतर भाव अनुपपत्तौ। इतरेतर भाव, भाव मतलब तादात्म्य, अर्थात अभेदाध्यास। भाव शब्द का अर्थ क्या है? इतरेतर भाव, एक दूसरे के ऊपर भाव, अर्थात तादात्म्य, अर्थात अभेदाध्यास। अर्थात आत्मा को कोई अनात्मा नहीं कर सकता और अनात्मा को कोई आत्मा नहीं कर सकता। इतरेतर भाव अनुपपत्तौ। अनुपपत्तौ मतलब अयुक्तता, अनुपपत्ति होने पर, अनुपपत्तौ सिद्धायाम, है कि नहीं? इतरेतर भाव की, इतरेतर तादात्म्य की अनुपपत्ति अर्थात अयुक्तता सिद्ध होने पर तद धर्माणाम अपि। अब दोनों में इतरेतर तादात्म्य हो नहीं सकता, तो उनके धर्मों का भी अध्यास कैसा होगा? क्योंकि धर्मों का अध्यास तब होता है जब धर्मी का अध्यास होता है। पहले किसका अध्यास? धर्मी का अध्यास रहेगा, तब होगा क्या? धर्मों का अध्यास, अर्थात इसके धर्म वो उसके उस पर दिखेंगे और उसके धर्म इसमें मानेंगे, दिखेंगे। ये कब? धर्मी का अध्यास होगा तब। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कोई लोहे का गोला है और आग में तपाया, लाल हो गया, और किसी का स्पर्श होना है उसको, तो नहीं भाई, इसको स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों जलाता है? अयोग गोलक दाह कर रहा है। अब यहां पर अयोग गोलक अर्थात लोहे का गोला, उसमें जलाने का सामर्थ्य है क्या? किंतु उसमें दाहकत्व धर्म का आरोप किया जा रहा है। क्यों? तो उसमें तादात्म्य हुआ किसका? अग्नि का। किसको पूछेंगे क्या है? आग है ऐसा बोलता है, क्योंकि लाल लाल दिखाई दे रहा है। क्या? लोहे का गोला बोल क्या रहा है? आग, अर्थात तादात्म्य हुआ है। ठीक है ना? और इसमें आग है कि नहीं? तो दोनों को परस्पर में तादात्म्य हुआ, लोहा और अग्नि। इसलिए उनके धर्मों का भी क्या होता है? अध्यास होता है। दाहकत्व है किसका? अग्नि का धर्म, और माना जा रहा है किसमें? अयोगोलक में, है कि नहीं? धर्मी का अध्यास होने पर धर्म का अध्यास होता है। अब यहां पर ये जो दो है, आत्मा और अनात्मा, ये दो, तो इनका ही अध्यास नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता इन दोनों का अध्यास? विरुद्ध स्वभाव, ये दोनों का अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, अतः दोनों का अध्यास नहीं हो सकता है। अब दोनों का अध्यास ही नहीं बनेगा तो उनके धर्मों का अध्यास कहां से बनेगा? अर्थात नहीं बनेगा। वही बात कर रहे आगे। इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणाम अपि, तद्धर्माणाम, हाँ, विषय और विषयी के जो धर्म, उन धर्मों का भी सुतराम इतरेतर भाव अनुपपत्ति। सुतराम अवश्य, इतरेतर भाव की अनुपत्ति। सुतराम शब्द का अर्थ स्वतः किंवा अवश्य किंवा निश्चय, तो निश्चित रूप से उनके धर्मों की भी अनुपपत्ति है। सुतराम इतरेतर भाव अनुपपत्ति ही, उनके धर्मों का भी इतरेतर भाव हो नहीं सकता, अयुक्त है। ठीक है? इति अतः, ऐसा होने से क्या बताया अभी तक? क्या बताया
कि धर्मी का अध्यास नहीं होता है, अतः धर्मों का भी अध्यास नहीं होता है, विरुद्ध स्वभाव होने के कारण। इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे, इति अतः मतलब ऐसा होने से। अब सिद्धांत बता रहे क्या, मतलब पूर्व पक्षी चल रहा है, वो बता रहा है अपनी बात को। इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्मके, अस्मत् प्रत्यय, अस्मत् मैं इस ज्ञान का विषयभूत जो विषयी, विषयिनी कौन, चिदात्मके, विषयिनी चिदात्मके, एक ही पद है, मतलब सप्तमी अंत है, विषयिनी चिदात्मा। चिदात्मा मतलब आत्मा, ठीक है, ज्ञान स्वरूप आत्मा की जो विषय है अर्थात प्रकाशक है, और अस्मत् प्रत्यय का गोचर है, अस्मत् प्रत्यय का विषय है। तो अस्मत् प्रत्यय का गोचर, अस्मत् प्रत्यय का विषय जो विषयी चिदात्मा, लग गया कि नहीं, उस चिदात्मा में है कि नहीं, क्या जी, अध्यास नहीं होगा, किसका, युष्मत् प्रत्यय गोचर से विषय। युष्मत् मतलब तुम इस शब्द से कहा जाने वाला जो अनात्मा रूप विषय, उस विषय का, और तद धर्माणाम, उस विषय के धर्मों का च अध्यास है कि नहीं, अध्यास मिला कि नहीं। तो इसका अन्वय किसके साथ, अंतिम मिथ्या इति भवितुम युक्तम है कि मतलब अध्यास हो नहीं सकता, किसमें, किसका, विषयी में, विषय का अध्यास हो नहीं सकता। विषयी मतलब कौन, चिदात्मा, आत्मा, उसमें किसका अध्यास, युष्मत् प्रत्यय का जो गोचर है, ऐसा जो विषय और उस विषय के जो धर्म, उनका अध्यास हो नहीं सकता। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब इसके उल्टा बताइए, उल्टा बना बताएंगे क्या, उसी प्रकार जैसे आत्मा में अनात्मा का अध्यास नहीं हो सकता, उसी प्रकार अनात्मा में भी आत्मा का अध्यास नहीं हो सकता। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी है कि नहीं। तो आत्मा विषयी है, मतलब प्रकाशक है। इस बात की सिद्धि श्रुति प्रमाण से भी होती है। श्रुति आती है कि नहीं, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसी आत्मा के प्रकाश से सब भाषित हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा कैसा है, विषयी है, प्रकाशक है, चिदात्मा है। ठीक है ना। और एक श्रुति आती है, सवेत्ति वेद्यम, सह वेद्यम वेत्ति, वह आत्मा सभी वेद्यों को जानता है, किंतु उसको जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो चिदात्मा विषयी कौन हुआ, आत्मा। लग गया इतना। और बाकी जो है उस आत्मा को छोड़कर वो सब अनात्मा है, जड़ है, प्रकाश्य है, वो विषय है। ठीक है। और आत्मा चैतन्य रूप होने से विषयी है। ठीक है, लग गया इतना। हाँ। और दोनों का अत्यंत विरोधी स्वभाव होने से एक दूसरे पर अध्यास हो नहीं सकता, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो उसमें से एक बात उसने बताई कि चिदात्मा जो विषयी अस्मत् प्रत्यय गोचर, उसमें युष्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय और उसके धर्मों का अध्यास हो नहीं सकता। एक पंक्ति लग गई। आगे देखिए, विषय चिदात्मा के युष्मत् प्रत्यय गोचर से विषय गोचरस्य विषयस्य तद धर्माणाम च अध्यास। याद हुआ ना। आगे पंक्ति देखिए, तद विपर्ययेन, मिला पंक्ति। तद विपर्ययेन मतलब तद, हाँ, अस्मत् प्रत्यय का जो विषय है आत्मा, उससे विपरीत कौन, युष्मत् प्रत्यय। तद विपर्ययेन विषयिनः तद धर्माणाम च, विषयी और विषयी, विषय मतलब कौन, आत्मा, और आत्मा के धर्म, तद धर्माणाम च कहा विषये। विषय मतलब युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषये अध्यास मिथ्या इति भवितुम युक्त, अर्थात हो नहीं सकता है। ठीक है ना। तो इस अंतिम पंक्ति में किसमें किसका अध्यास नहीं हो सकता, ऐसा बताया, बरोबर है, विषय में नहीं हो सकता, अर्थात विषय में विषयी का अध्यास हो नहीं सकता। ठीक है जी। पंक्ति देखिए, तद विपर्ययेन विषयिणः तद धर्माणाम च विषये अध्यासः
मिथ्या इति भवितुम युक्तम। पहला पंक्ति, तो मिथ्या, यहां पर मिथ्या शब्द का अर्थ क्या है भाई? तो मिथ्या शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है अनिर्वचनीय अर्थ, वो अर्थ यहां नहीं लेना है। यहां अर्थ लेना है मिथ्या शब्द का झूठा, अर्थात नास्ति, यह अर्थ लेना है। तो मिथ्या इति भवितुम युक्तम, ये पंक्ति है कि नहीं? इस पर लिखिए एक वाक्य, मिथ्या इति बराबर मिथ्या इति, ये प्रतीक है, बराबर नास्ति इति, नास्ति इति भवितुम युक्तम। नास्ति इति भवितुम युक्तम, अर्धविराम। अध्यास सामग्र्याभावात्, अध्यास सामग्र्याभावात्, अर्धविराम किंवा पूर्णविराम। न हि अत्र, न हि अत्र पूर्व प्रमाहित संस्कारः, पूर्व प्रमाहित संस्कारः, अर्धविराम, सादृश्यम, सादृश्यम, अर्धविराम, अज्ञानम वा अस्ति, अज्ञानम वा अस्ति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो मिथ्या इति, मिथ्या शब्द का अर्थ कर दिया नास्ति इति भवितुम युक्ता। तो भाष्य की पंक्ति देखिए, तो विषये अध्यास, पंक्ति मिली, विषय अध्यास मिथ्या इति भवितुम युक्त, मतलब विषये अध्यास नास्ति इति भवितुम युक्त, मतलब विषय में अध्यास नहीं है, ये कहना ठीक है। तो विषयी में विषय का अध्यास नहीं है और विषय में विषयी का अध्यास नहीं है, अर्थात अध्यास नहीं है, अध्यास हो नहीं सकता है। पंक्ति लगी? हाँ। क्यों नहीं हो सकता है? तो उसको आपको लिख के दिया शेष करके, क्या? अध्यास सामग्री अभाव, अध्यास होने के लिए जो सामग्री चाहिए वो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए अध्यास नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी का कहना है। तो कौन सामग्री लगती है? तो नहीं अत्र पूर्व प्रमाहित संस्कार, अत्र पूर्व प्रमाहित संस्कार न, अत्र सादृश्यम न, अत्र अज्ञानम वा न, ऐसा लगाना। मतलब पूर्व प्रमाहित, जहां भी अध्यास होता है वहां पर, जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का अध्यास होता है, तो उस अध्यास होने के पहले, सर्प का अध्यास होने के पहले कहीं तो सच्चा सर्प देखा हुआ होना चाहिए, उससे संस्कार रहते हैं। तो पूर्व प्रमाहित संस्कार, मतलब संस्कार चाहिए, है कि नहीं? सत्य वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार चाहिए, या उस प्रकार के संस्कार भी नहीं बन सकते, है कि नहीं? क्योंकि अध्यास, आप वेदांत मत में तो सब प्रपंच मिथ्या है, तो कहां से संस्कार रहेंगे? संस्कार नहीं है। और सादृश्य तो बिल्कुल नहीं है, दोनों का अत्यंत विरोध है, ठीक है कि नहीं? सादृश्य नहीं है और अज्ञान भी नहीं है। किसको अपने आत्मा का अज्ञान है? सब तो बोलता है ना, मैं हूं, मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, तो अज्ञान भी नहीं है, तो अध्यास कैसा होगा? तो अध्यास हो नहीं सकता। कौन बोल रहा है? पूर्व। लग गया इतना? आगे उत्तर दिया जा रहा है, तथापि, मिला पंक्ति, तथापि से उत्तर दे रहे हैं। तो तथापि आगे आया ना, इसलिए पीछे यद्यपि अध्यारोप समझ लेना चाहिए। मतलब कैसे? तो विषये यद्यपि अध्यास मिथ्या इति भवितुम युक्तम, मतलब वैसा देखा जाए तो अध्यास उसमें नहीं होना चाहिए, तथापि, तो भी हो रहा है अध्यास, इसको क्या करेंगे? नहीं होना चाहिए, बात बराबर है, किंतु प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, हो रहा है अध्यास, इसलिए तो मानना ही पड़ेगा। तो कैसा हो रहा है? तो बता रहे आगे, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मान च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन
अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकः अयम लोक व्यवहारः। मेरा पंक्ति थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का, तो कैसा पढ़ता हूं देखिए। तथापि ठीक है, उसके बाद थोड़ा दो चार शब्द छोड़कर आगे जाएंगे। अत्यंत विविक्तयो हो धर्म धर्मिणो, अत्यंत विविक्तयो हो धर्म धर्मिणो, उसके पीछे इतरेता इतरेतरा विवेकेन, इतरेतरा विवेकेन, उसके पीछे फिर पीछे मतलब तथापि इसके आगे अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता अन्योन्य धर्मान च अध्यस्य, अन्योन्य धर्मान च अध्यस्य। फिर थोड़ा आगे जाएंगे। सत्यानृते मिथुनीकृत्य, सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहम इदम मम इदम इति, अहम इदम मम इदम इति, उसके पीछे मिथ्या अज्ञान निमित्तः, मिथ्या अज्ञान निमित्तः नैसर्गिकः अयम लोक व्यवहारः। नैसर्गिकः अयम लोक व्यवहारः होगा इतना। चलिए, तथापि से उत्तर दे रहे हैं और उसके पीछे भवितुम युक्तम तक पूर्व पक्षी हुआ, ठीक है। और उस पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार एक अनुमान भी सिद्ध हो जाता है। उस पूर्व पक्षी के मन कहने के अनुसार एक अनुमान, उसको भी चाहे तो लिखना, लिख लीजिए। आत्मान आत्मानौ, आत्मान आत्मानौ पूर्व पक्षी का अनुमान है। आत्मान आत्मानौ अध्यास रहितौ, अध्यास रहितौ विरुद्ध स्वभावत्वात्, विरुद्ध स्वभावत्वात् तमः प्रकाशवत्, तमः प्रकाशवत्, यह अनुमान हुआ। ठीक, पक्ष कौन हुआ? आत्मान आत्मानौ, आत्मा और अनात्मा कैसे है? अध्यास रहित हो, अध्यास रहित है। क्यों? विरुद्ध स्वभावत्वात्। कैसे? तमः प्रकाशवत्, ये ठीक है। अब चलिए, अभी जो उत्तर की पंक्ति है उसका अर्थ देखते। तथापि, मिला पंक्ति? तथापि क्या? तन्वय के अनुसार देखिए। अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणो, यद्यपि वो दोनों अत्यंत विविक्त है, भिन्न है। कौन? आत्मा और अनात्मा अत्यंत अलग अलग है। धर्मधर्मिणो, अत्यंत विविक्तयो धर्मधर्मिणो हो, उन दोनों का इतरेतर अविवेकेन, किंतु आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, इस प्रकार का विवेक न रहने के कारण अज्ञान से अविवेक हो गया। समझ में नहीं आ रहा है आत्मा कौन है, अनात्मा कौन है। तो इतरेतर अविवेकेन, फिर होता क्या उससे? अविवेकेन अन्योन्यस्मिन, एक दूसरे के ऊपर, अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकता, मतलब एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं, अन्योन्यात्मकता हो गई, अभेदात्मकता हो गई, अर्थात एक दूसरे के ऊपर अध्यास हुआ। ठीक है, एक का स्वरूपाध्यास, एक का संसर्गाध्यास। तो अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकता, अन्य रूपता और अन्योन्य धर्मांचाद्यस्य। तो कैसे लगाना? अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकता अध्यस्य,
अन्योन्य धर्मांच अध्यास, एक दूसरे के ऊपर अध्यास हुआ और उनके धर्मों का भी क्या हुआ, अध्यास हुआ। अध्यास करके फिर आगे क्या, कैसा अध्यास हुआ, सत्यानृते मिथुनी कृत्य, सत्य और अनृत इन दोनों को जोड़कर मिलाकर युगली करके, है कि नहीं। मतलब कैसे, आत्मा में अनात्मत्व नहीं है किंतु उसमें अनात्मत्व का अध्यास करके, ठीक, और अनात्मत्व में आत्मत्व नहीं है, उसमें आत्मत्व का अध्यास करके, ठीक है कि नहीं। इसको कहते हैं युगलीकरण, मिथुनीकरण। कि इस प्रकार का क्या होता है, मिथुनीकरण। अनात्मत्व रहित आत्मा में आत्मत्व भाव एक, और उसके विपरीत आत्मत्व रहित अनात्मा में आत्मत्व भाव, इसको कहेंगे क्या, मिथुनीकरण। उसको कहते दूसरे शब्द में युगलीकरण। तो क्या रहे, सत्यानुते मिथुनी कृत्य, क्या हो रहा है फिर, अध्यास। कैसा, उस अध्यास का स्वरूप अहम इदम मम इदम इति, इस प्रकार का। अब उस अध्यास का कारण कौन है भाई, तो मिथ्या अज्ञान निमित्त। उस अध्यास का कारण जो है अज्ञान, वो भी कैसा है, मिथ्या। तो मिथ्या अज्ञान के निमित्त से अहम इदम मम इदम इत्या, इस प्रकार का यह नैसर्गिक अर्थात स्वाभाविक स्वभाव सिद्ध अयम लोक व्यवहार, लोक व्यवहार अध्यास, अध्यास हो रहा है लोगों में, है कि नहीं। आत्मा में अनात्मा का, अनात्मा में आत्मा का, अर्थात परस्पर में अध्यास हो रहा है। जैसे बुद्धि, अहंकार वगैरह ये सब क्या है, अनात्मा है, जड़, किंतु अपने को चेतन समझ रहे हैं। तो आत्मा के धर्म का अध्यास उसमें हुआ, बुद्धि आदियों में। और आत्मा स्वतंत्र कैसा है, चेतन ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं को समझता है क्या, मैं अज्ञानी हूं, मैं जड़ हूं, अज्ञानी हूं, परिचिन्न हूं। तो परिचिन्नता है कि नहीं वगैरह ये सब धर्म किसके हैं, अनात्मा के। वो किस में प्रतीत हो रहे हैं, आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का अध्यास, अहम इदम मम इदम, यह मैं हूं, शरीर को लेकर मैं बोल रहा है अहम इदम, और ये मेरा है ऐसा बोल रहा है। इस प्रकार अध्यास लोगों में दिखाई दे रहा है। यद्यपि दोनों अत्यंत विरुद्ध होने के कारण अध्यास नहीं होना चाहिए, किंतु हो रहा है, इसको क्या करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है तो मानना ही पड़ता है। अब वो कैसा, सत्य अनृत, अनृते मिथुनी कृत्य, मिलाकर। जैसे देखिए रज्जु के ऊपर सर्प का अध्यास होता है, ठीक है, तो उसमें अयम सर्प यह प्रतीति होती है कि वह शुक्ति के ऊपर रजत का अध्यास होता है, वहां पर इदम रजतम यह प्रतीति होती है। उसमें इदम अंश किसका है, अधिष्ठान का है, जो कि सत्य है, और रजत अंश मिथ्या है। और दोनों को युगली करके मिथुनी कृत्य मिलाकर एक ज्ञान हुआ इदम रजतम। इस प्रकार अहम इदम मम इदम, इस प्रकार से अध्यास लोगों में दिखाई दे रहा है। लगा अर्थ, पंक्ति लगी। तथापि लगा ना, अत्यंत विविक्त धर्म धर्मिनो, अत्यंत विविक्त ऐसे जो धर्म और धर्मी, उनका इतर इतर एक दूसरे का भिन्न भिन्न ऐसा ज्ञान न रहने के कारण अन्योन्यस्मिन, एक दूसरे में अन्योन्यात्मकताम, एक दूसरे में तादात्म्य हुआ है, और उनके धर्मों का भी अध्यास करके, ठीक है ना, सत्य और अनृत इनको युगलीकरण करके मिथुनी कृत्य अहम इदम मम इदम इति, मिथ्या अज्ञान निमित्त, मिथ्या ऐसा जो अज्ञान उसके निमित्त से नैसर्गिक अयम लोक व्यवहार, स्वभाव सिद्ध अनादिकाल से यह लोक व्यवहार हो रहा है, अध्यास हो रहा है। उसका कारण कौन, मिथ्या अज्ञान निमित्त। उस पर एक वाक्य लिखते हैं, मिथ्या अज्ञान निमित्त। मिथ्याच तद अज्ञानम, मिथ्याच तद अज्ञानम च, मिथ्याच तद अज्ञानम च मिथ्याज्ञानम, मिथ्याज्ञानम तद निमित्तम, तद निमित्तम बराबर उपादानम, उपादान यस्य अध्यासस्य, यस्य अध्यासस्य,
सह सह तन्निमित्तः सह तन्निमित्तः बराबर तदुपादानकः इत्यर्थः तदुपादानकः इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए, मिथ्या चित्तदाज्ञान, मिथ्या ऐसा जो अज्ञान उसको कहेंगे मिथ्या अज्ञान। और तद निमित्तम वह है निमित्त अर्थात उपादान कारण, जिसका जिस अध्यास का, यस्याध्यासस्य सह तद निमित्त अर्थात तद उपादान कह। तो मिथ्या अज्ञान निमित्त ये विशेषण हुआ किसका? नैसर्गिक अयम लोक व्यवहार अर्थात अध्यास। ठीक है, मिथ्या अज्ञान उपादान कारण जिसका, ऐसा यह नैसर्गिक लोक व्यवहार रूप अध्यास प्रतीत हो रहा है। अतः अध्यास तो है ही है, लग गया अर्थात अध्यास की सिद्धि हुई। अब प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, ठीक है अध्यास को मान रहे हो क्योंकि लोक व्यवहार में दिखाई दे रहा है सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य अहमिदम अमिदम इस प्रकार का अध्यास हो रहा है, किंतु उस अध्यास का लक्षण क्या है वो बताओ। तो लक्षण पूछ रहा है पूर्व पक्षी, क्या आह कह अयम अध्यास नाम, यह अध्यास है क्या चीज, यह अध्यास का लक्षण क्या है, ये पूर्व पक्षी हुआ। अब सिद्धांती उत्तर दे रहे उच्यते, तो अध्यास का लक्षण करेंगे, फिर वेदांत मत के अनुसार अध्यास का लक्षण करेंगे, फिर अन्य लोगों ने भी कुछ अध्यासों का लक्षण किया है उनको भी बताएंगे। ठीक है जी, फिर आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है, आया से आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।